बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आज आपका लेक्चर नंबर 2 में CSS कोर्स में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि CSS सेलेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितने होते हैं और इनको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो CSS सेलेक्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है जी एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर बेसिकली करता क्या है कि ये सिलेक्ट करता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन टाइप। इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जी किस तरह हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरह ये हमें अपना आउटपुट जो है वो शो करवाएगा। टाइटल में आएंगे, अपना टॉपिक जो है उसको मेंशन करेंगे टाइटल में, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एलिमेंट सेलेक्टर जो होता है वो क्या होता है। एलिमेंट सेलेक्टर के लिए यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे रही हूँ और उसके अंदर लिख रही हूँ CSS सेलेक्टर्स। अब यहाँ पे जो मैं H1 मेंशन कर रही हूँ ये हमारा एलिमेंट नेम है, और एलिमेंट नेम जहाँ पे भी आएगा वो उसको शो करवाएगा एलिमेंट सेलेक्टर को। जगह मतलब अगर मैं H1 यहाँ पे हेडिंग दे के इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की स्टाइलिंग करती हूँ तो जहाँ पे भी एलिमेंट नेम H1 लिखा आएगा ये सारी की सारी स्टाइलिंग जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। आई होप सो कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि जहाँ पे भी एलिमेंट नेम H1 लिखा आएगा ये सारी स्टाइलिंग जो मैं स्टाइल वाले पोर्शन में आके कर रही हूँ वो सारी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जैसे मैं बैकग्राउंड कलर जो है इसका वो ग्रीन करना चाह रही हूँ, तो वो क्या हुआ कि जहाँ पे भी H1 लिखा हुआ है वहाँ पे उसकी स्टाइलिंग जो है वो क्या हो गई, या बैकग्राउंड कलर उसका जो है वो चेंज हो गया। मज़ीद आपको इस चीज़ को समझाती है, इसको डुप्लिकेट करेंगे और आप देखें कि दूसरी लाइन पे भी उसका जो कलर है वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा एलिमेंट नेम दोबारा फिर रिपीट हो रहा है H1 के साथ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से H1 की बजाय H2 अगर कर देती हूँ तो ये स्टाइलिंग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट ये हमारा है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर बेसिकली क्या होता है कि ये यूज़ किया जाता है स्टाइलिंग मल्टीपल एलिमेंट्स विद द सेम क्लास। कि क्लास सेम होनी चाहिए लेकिन मल्टीपल एलिमेंट्स जो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। क्लास को मैंने किया है जी ब्लू, और यहाँ पे डॉट ब्लू के साथ जो है मैं वो उसको मेंशन कर रही हूँ। मतलब ये है कि जहाँ पे भी डॉट ब्लू लिखा हुआ होगा वहाँ पे इसकी स्टाइलिंग जो वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। बैकग्राउंड कलर करना जो मैं चाह रही हूँ वो ब्लू चेंज करना चाह रही हूँ, तो आप देखें डॉट ब्लू के साथ मैंने इसकी जो स्टाइलिंग है वो ग्रीन कलर से क्या करती है, ब्लू करती है। इसका मतलब यह है कि ये स्पेसिफ़िक एक चीज़ जो है उसके ऊपर ये होगा, स्पेसिफ़िक एक क्लास एट्रीब्यूट के ऊपर जो है ये क्या होगा, अप्लाई होगा। क्लास एट्रीब्यूट का ये है जी। तो नेक्स्ट जो हमारा सिलेक्टर है वो है जी आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी मेंशन करेंगे ग्रीन। आईडी सिलेक्टर बेसिकली होता क्या, आईडी सिलेक्टर जो होता है यूज़ किया जाता है आईडी एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट्स टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो है उसको हम लोगों ने यूज़ करने के लिए आईडी सिलेक्टर जो है उसको यूज़ किया जाता है। इसको हैश करैक्टर जो होता है उसके साथ यूज़ किया जाता है, और उसके अंदर जितनी भी हम लोग स्पेसिफिकेशंस देंगे वो सारे की सारी जहाँ पे हम लोगों ने आईडी सिलेक्टर यूज़ किया होगा वहाँ पे इसको मेंशन हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर की है तो CSS सेलेक्टर जो है वो क्या आपको शो हो रहे हैं, सेंटर में शो हो रहे हैं। तो ये हम लोगों ने हैश करैक्टर के साथ जो ग्रीन का आईडी सिलेक्टर यूज़ किया है ये इसलिए इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये डॉट ब्लू और हैश करैक्टर हैश ग्रीन, ये डॉट ब्लू क्लास को मेंशन करता है और हैश ग्रीन जो है ये किसको मेंशन कर रहा है, आईडी को मेंशन कर रहा है। यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर, तीन सिलेक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सिलेक्टर जो है वो हमारा है जी चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का हम लोगों ने नेक्स्ट जो चाइल्ड सिलेक्टर बनाना होता है वो हम लोग उसको चाइल्ड सिलेक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं डायरेक्टली। चाइल्ड सिलेक्टर जो होता है उसको डायरेक्टली टारगेट किया जाता है। अब इसको सारे को मैं यहाँ से रिमूव करूँगी और देखिए हम लोग इसका जो है चाइल्ड सिलेक्टर जो है वो किस तरह बनाएंगे। हेडिंग 1 जो है इसका मैं चाइल्ड सेलेक्टर यहाँ पे बना रही हूँ और पैराग्राफ में एक लिखूँगी जो कि मेंशन करेगा कि हेडिंग 1 का जो चाइल्ड सेलेक्टर है वो क्या है, पैराग्राफ है। यहाँ से मैंने पैराग्राफ कॉपी किया और इसे वहाँ पे पेस्ट करूँगी।
अब बेसिकली यहाँ पे है क्या कि H1 इसको हम लोग पेरेंट का नाम दे देते हैं और जो पैराग्राफ नीचे मैंने लिखा हुआ है इसको हम लोग चाइल्ड का नाम दे देते हैं। अब हमने करना क्या है कि हम लोगों ने पेरेंट को यूज़ करते हुए हम लोगों ने जो चाइल्ड है इसकी स्टाइलिंग जो है वो करनी है। हेडिंग 1 हमारे पास पेरेंट है और पी पैराग्राफ जो है वो हमारे पास क्या है, चाइल्ड है। स्टाइल के पोर्शन में आएंगे और यहाँ पे जो साइन हम लोग यूज़ करते हैं पैरा चाइल्ड सेलेक्टर को यूज़ करने के लिए वो ग्रेटर देन का साइन जो है वो यूज़ किया जाता है। हेडिंग 1 लिखेंगे, ग्रेटर देन का साइन देंगे और उसके बाद हम लोग जो उसका चाइल्ड सेलेक्टर पी है उसको मेंशन कर देंगे। कलर हम लोग इसका चेंज करना चाह रहे हैं ग्रीन, और टेक्स्ट अलाइनमेंट इसकी जो है वो हम लोग कर रहे हैं सेंटर में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हेडिंग 1 जो पेरेंट है इसका जो चाइल्ड सेलेक्टर है डायरेक्टली हम उसको टारगेट करते हुए इसका कलर ग्रीन कर रहे हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर रहे हैं और उसका फॉन्ट साइज़ जो है उसको चेंज कर रहे हैं, उसका 30 पिक्सल्स तक कर सकते हैं। तो आप देखें हेडिंग 1 का जो चाइल्ड सेलेक्टर था उसके ऊपर ये सारे की सारी स्टाइलिंग जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है। CSS सेलेक्टर आपको लिखा नज़र आ रहा है लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म की कोई स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुई, सारे की सारी जो है वो किसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुई है, चाइल्ड सेलेक्टर के ऊपर। अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, हो सके तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं उसका कलर जो है वो ग्रीन से ऑरेंज कर दिया, उसका फॉन्ट साइज़ में मैं थोड़ा सा 30 पिक्सल से 50 पिक्सल्स तक कर रही हूँ। टेक्स्ट अलाइनमेंट में ख़त्म भी कर सकती हूँ ताकि आपको थोड़ा वाज़िया हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए कि अगर टेक्स्ट अलाइनमेंट को हम लोग ख़त्म कर दें तो ये क्या होगा, एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह हमें शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली चाइल्ड सेलेक्टर है कि किसी भी पेरेंट के अंदर जो हम लोग चाइल्ड सेलेक्टर है उसकी एक हम लोग फॉर एग्जांपल कोई हेडिंग है, हेडिंग के अंदर हम लोग एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हम लोग जो है चाइल्ड सेलेक्टर को यूज़ करते हुए उस पैराग्राफ की जो स्टाइलिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सिलेक्टर हैं जी यूनिवर्सल सिलेक्टर और ग्रुप सिलेक्टर। अब नेक्स्ट जो सिलेक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले मैं ये जो चाइल्ड सिलेक्टर है इसको रिमूव करूँगी और नेक्स्ट सिलेक्टर जो है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सिलेक्टर है जी हमारा ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ग्रुप सिलेक्टर में क्या करता है, ग्रुप सिलेक्टर सेलेक्ट करता है ऑल द HTML एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल एंड कलर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास हेडिंग 1 लिखी हुई है, पैराग्राफ लिखा हुआ है और हेडिंग 2 लिखी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग 1 भी लिख देंगे, पैराग्राफ भी लिख देंगे और हेडिंग 2 भी लिख देंगे। मतलब ये हमारा एक ग्रुप बन गया है और उसके अंदर जितनी भी हम लोग स्टाइलिंग करेंगे सारे के सारे HTML एलिमेंट्स जो है उनके ऊपर वाज़िया हो जाएगी। अब देखिए मैंने कलर इसका ग्रीन कर दिया और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। तो ये एक ग्रुप बन गया है हेडिंग का और पैराग्राफ का, और इसके ऊपर हम लोगों ने जो स्टाइलिंग मेंशन किया है वो सारे के सारे उसके ऊपर मेंशन हो गया। तो ग्रुप सेलेक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट्स को लिख के उसके ऊपर इकट्ठी हम लोग स्टाइलिंग जो है वो क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने येलो किया है तो उसका जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो गया, येलो चेंज हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सिलेक्टर है वो है जी यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हम लोग स्टैटिक जो है इसका साइन यूज़ करते हैं और ये भी क्या करता है, जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके उसके ऊपर अपनी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई कर देता है। ग्रुप सिलेक्टर और HTML सिलेक्टर में ये फ़र्क है कि ग्रुप सिलेक्टर में हमें बारी बारी एक एक लिखना पड़ता है, लेकिन यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम लोगों को सिर्फ स्टार जो है इसको मेंशन करना पड़ता है और ये सारे के सारे पेज HTML पेज के ऊपर जो स्टाइलिंग होती है वो मेंशन हो जाती है। जैसे बैकग्राउंड कलर मैंने येलो रखा हुआ था, अब मैंने ग्रे चेंज किया तो वो सारे के सारे पेज के ऊपर ही बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।